ब्लैक क्लोवर की फाइनल बैटल ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। लूकियस हार चुका है। जो करंट विजर्ड किंग अपने जूलियस भाई साहब है वो भी मर चुके हैं। आस्था ने अपनी इतनी मरवाई है, उसने फाइनली लूकियस को हरा दिया है, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट विजर्ड किंग नहीं बनने वाला। क्यों? तुझे अभी फोन नहीं मिल सकता, तू अभी बहुत छोटा है। नहीं वो मुझे इसके अलावा यूनो, यामी, विलियम, इन सारे कैरेक्टर्स का क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फाइनल बैटल में यूनो का कंट्रीब्यूशन आस्था से कहीं ज्यादा था, या फिर तुम कह सकते हो कि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा विजिबल था कंपेयर टू आस्था। जैसे कि उसने लूकियस के सामने 1v1 भी किया, बहुत सारे लोगों को भी बचाया एंड इतना मोटिवेट कर दिया कि अपने विलियम भाई साहब कह देते हैं कि यूनो भाई तू नेक्स्ट कैप्टन ही बन जा गोल्डन डॉन का, मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब यूनो को जो सारी चीजें है ना वो फ्री में ही बांटी जा रही है। कंपेयर करो इसको आस्था के साथ। आस्था ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग विलन्स को हराया एंड इन लोगों ने क्या किया, उसको थैंक यू नहीं बोला, उसको कोर्ट में डाल दिया एंड बोला कि भाई तेरे अंदर तो डेविल है, हम तो तुझे एग्जीक्यूट करने वाला है। मतलब ये कैसा थैंक यू हुआ? इसकी वजह से वो बंदा अभी ग्रैंड मैजिक नाइट भी नहीं बना है एंड यूनो भाई साहब कैप्टन तक बन चुके हैं। तो विजर्ड किंग यूनो डायरेक्टली तो वो उसको नहीं बना सकते। एंड दूसरी चीज ये है कि अपने आस्था भाई साहब एक कॉमनर है, उसके अंदर डेविल भी है, तो जो सोसाइटी है ना वो भी अभी रेडी नहीं है उसको विजर्ड किंग देखने के लिए। एंड इसकी वजह से जो आस्था का चांस है ना कंपेयर टू यूनो एटलीस्ट वो बहुत ज्यादा कम है। एंड दूसरी चीज तो ये भी है कि अभी वो दोनों बहुत ज्यादा छोटे हैं विजर्ड किंग बनने के लिए। तो यूनो एंड आस्था तो विजर्ड किंग नहीं बनने वाले अभी। तो और कौन विजर्ड किंग बन सकता है? अगर हम जूलियस की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग तो था, इसके अलावा बहुत ज्यादा फेमस भी था एंड लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। एंड मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट पॉसिबल कैंडिडेट आता है ना वो आता है अपने विलियम भाई साहब। लेकिन उसके अंदर तो एल्फ था, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर पैट्री था ना। लेकिन भाई मेरे हिसाब से विलियम ने खुद को अटोन कर लिया है, लोग भी उसको ज्यादा पसंद करते हैं एंड वही बन सकता है अभी नेक्स्ट विजर्ड किंग। यस, यामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत सारी चीजें भी की है, लेकिन प्रॉब्लम ही यही है ना कि जो ब्लैक बुल का परसेप्शन है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। लोगों को यही लगेगा कि क्या भाई एक ब्लैक बुल का मेंबर विजर्ड किंग बन चुका है तो लोग उसको ज्यादा नहीं पसंद करेंगे। इसके अलावा जो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अपने जूलियस भाई साहब ने कोई डायरेक्ट सक्सेसर चूज नहीं किया ना, तो जो काउंसिल है वही डिसाइड करेगी एंड काउंसिल ऑब्वियसली विलियम को ही चूज करने वाली है क्योंकि वो एक रॉयल है एंड ऊपर से इतना फेमस भी है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट विजर्ड किंग होगा वो बनेगा पहले विलियम एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं एक बहुत लंबा टाइम स्किप। उसके दौरान हम देखेंगे कि ये लोग कैसे किंगडम को रिबिल्ड करते हैं, कि जो रॉयल्टी की जो सोच है ना कॉमनर्स को लेके वो कैसे चेंज होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे चेंज होता है। एंड फाइनली हम देखेंगे अपने आस्था भाई साहब को जो कि अभी जवान हो चुका होगा, शायद से यामी का ही उम्र का होगा। ऐसा हो सकता है कि वो एक स्क्वाड कैप्टन भी होगा, उसने खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, खुद को शांत बना दिया होगा और ज्यादा इंटेलिजेंट बना लिया होगा एंड फाइनली वो लोग उसको विजर्ड किंग बनाएंगे एंड यहीं पे जो आस्था की स्टोरी होगी ना वो खत्म हो जाएगी। अगर तुम यूनो की बात करो कि भाई यूनो का क्या हुआ, तो भाई उसकी जो रॉयल साइड का जो इंट्रोडक्शन हुआ था कि भाई वो तो एक रॉयल्टी का बेटा है, मेरे हिसाब से वो इसकी वजह से ही हुआ था क्योंकि फ्यूचर में यूनो का एक ही चीज होने वाली थी कि जो स्पेड किंगडम है ना उसका किंग बना देंगे यूनो को एंड वो विजर्ड किंग नहीं बनने वाला। क्योंकि तुम सोचो जो इसके ऑथर है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, उनको जल्दी जल्दी खत्म करना था, इसकी वजह से ही उन्होंने ये वाला प्लॉट इंट्रोड्यूस किया। अगर आस्था एंड यूनो का क्लैश होता तो और ज्यादा टाइम लगता लिखने के दौरान एंड इसकी वजह से मुझे यही लगता है कि यूनो भाई साहब किंग बनने वाला है। यूनो अपनी कंट्री को बड़े अच्छे से संभाल रहा होगा, लोगों के केयर कर रहा होगा एंड अभी अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो यामी का ऐसा हो सकता है कि शायद से वो अपनी कंट्री वापस चला गया हो, उसने रिटायरमेंट ले ली हो एंड अपनी जो फैमिली है बेसिकली उसकी बहन है ना उसके साथ रह रहा हो, फिशिंग कर रहा हो एंड मजे कर रहा हो। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जो ग्रीन प्रेइंग मेंटिस का कैप्टन था शायद से उसके साथ वो चने भी बेच सकता है। मतलब दोनों का आइडिया तो था ही स्टॉल खोलने का, तो उनके साथ तो ये सारी चीजें हो सकती है। विलियम ने भी आई थिंक अगर वो विजर्ड किंग पास डाउन कर रहा है तो रिटायरमेंट ले ली होगी एंड यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि दूसरे कैरेक्टर्स का क्या होगा, जैसे कि अपनी नोएल हो गए या फिर वो जो मिमोसा करके एक लड़की थी, तो मेरे हिसाब से वो सारे लोग भी ऐसे ही होंगे। उनमें से कुछ कैप्टन बन चुके होंगे स्क्वाड के, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, आस्था के लिए ऐसी चीजें चली होगी। उसके दौरान मैंने ज्यादा नहीं सोचा है। ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें कही ना वो सिर्फ मेरी हाइपोथेसिस थी। मैं अभी नहाने गया था, नहाने के दौरान मैं सोच रहा था कि भाई ब्लैक क्लोवर के एंडिंग में होगा क्या, तभी मुझे ये सारी चीजें दिमाग में आई, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूं। तुम्हें मेरी हाइपोथेसिस कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, पहले भी वो बन सकता है या फिर कुछ और भी लग रहा हो ना, तो कमेंट्स में जरूर बताना ताकि मेरा पर्सपेक्टिव भी खुले, जो लोग कमेंट पढ़ रहे हैं उनका भी खुले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।